ओम शांति। आज 26 जून 2025। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। प्रश्न: बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? उत्तर: बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। गीत: धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए ही आए। ओम शांति। मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी? तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते वह किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भगत होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं। भगवान समझकर ही यात्रा पे जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान हैं मनुष्यों के। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वह तो कहते हैं हर्जा नहीं। अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं। वापस लौट कर थोड़े ही जाएंगे। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं। कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे ये भी तुम्हारी यात्रा है। बेहद के बाप के पास जाते हैं। वह बाप सबके दुख हरने वाला है, ये निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है। बाबा को औना रहता है। बहुतों को तकलीफ भी होती होगी। पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़े ही जाता है बच्चों को पट में सुलाई। परंतु ड्रामानुसार भीड़ हो गई है। कल पहले भी हुई थी, फिर होगी। इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। ये भी जानते हैं पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंग भी बनेंगे। कोई का ऊंचा मर्तबा, कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा। ये भी बाबा जानते हैं। कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते। उन्हों को कुछ तकलीफ होगी। कहेंगे हम तो नाहिक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई है। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको, ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहक फंसाया। पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंग भी बनते हैं। यहाँ के रंग और राव में और वहाँ के रंग और राव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी हैं तो रंग भी दुखी हैं। वहाँ दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया। भले किसके पास बहुत धन है। बाप समझाते हैं ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है। ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिरला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते, कहते यहाँ भगवान आया हुआ है। फिर भी जाएंगे कहाँ? सिवाय बाप के कोई को सदगति
सिवाय बाप के कोई भी सद्गति दे न सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सद्गति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती अहो मम भाग माया भागंती। कोई तो समझते हैं बरोबर इन बिगर कोई रास्ता है नहीं। इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। इन बिगर कोई शांति देना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले। धन में ही सुख होता है। वहाँ मूल वतन में तो आत्माएं शांति में बैठी रहती हैं। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहाँ रहते मूल वतन में, परंतु ऐसे कहने से थोड़ी ही होगा। बच्चों को समझाया गया है ये बना बनाया खेल है। बहुत हैं जो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ देते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना ये करते हैं, ये ऐसे हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे, हम नहीं आएंगे। बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं सजाएं बहुत कड़ी हैं। घर में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते हैं। बिगर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने। ऐसे ऊंच से ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। कभी आप कभी ज़्यादा आ जाते हैं, ड्रामानुसार तकलीफ हो पड़ती है। बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज़ ना मिली, ये नहीं मिला, ये तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है। नायक जो हमें मारते हैं उस पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूनी नाहक पार्ट। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे। ये खूनी नाहक हुआ ना। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश ना हो तो एक सत्य धर्म की स्थापना कैसे होगी। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए ही हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने। सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए हो। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़े ही आएंगे। ये है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं, भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकता है। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया तो क्या भगवान नहीं कर सकता। कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों आते हैं। ऐसे बहुत कहते हैं अरे यहाँ तो मरना होता है, वहाँ तो कणरस है, भक्ति तो कणरस है। बड़े भक्ति से बैठ गीता सुनाते हैं, भगत लोग सुनते हैं। यहाँ कणरस की बात नहीं।
तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी ये अक्षर है, मन मना भव। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं, अच्छा ब्राह्मणी से व सेंटर से रूठ जाती हो, अच्छा ये तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो। एक बाप को याद करो, बाप ही पतित पावन है। बस बाप को याद करते रहो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी वर्षा, तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं। पुरुषार्थ बिगर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। वह 7 वंडर्स माया के सारे ड्रामा में ऊंचते ऊंच है स्वर्ग, नीचे ते नीच है नर्क। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंचते ऊंच ले जाते हैं। उनको कौन भूलेंगे। भल कहाँ भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते हैं। भगवान उवाच, ना कि ब्रह्मा भगवान उवाच। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बनाकर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी। समझते हैं ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है। छोटे बच्चों की स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बाबा कह रहे हैं, समझते हैं कि ये तो न्यू ब्लड है, मतलब गर्म खून, नया खून है। बहुत महिमा करते हैं उनकी। समझते हैं ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है। परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं। कॉलेजों को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं। बाबा समझाते हैं दुनिया का क्या होता है। ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते हैं तो उन्हें क्या कहें। बड़े ते बड़ा कौन है, उनकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पाठ है, धर्म स्थापकों का क्या पाठ है। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर कह देते हैं। गुरु तो वह जो सदगति करता है। अब सर्व का सदगति दाता तो एक ही परमपिता परमात्मा है। वह परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी। वह परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पाठ ही वंडरफुल है। धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों को खलास भी करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, बाकी जो धर्म स्थापक होते हैं वो अपने धर्म को स्थापन करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं भाई, लेकिन यहाँ तो पालना भी होती है। स्थापना और विनाश करने वालों का को ही तुम गुरु कहेंगे। बाप कहते हैं मैं तो कालों का काल हूँ। एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा, अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। पूरी सृष्टि ही इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है।
फिर ना कोई लड़ाई लगेगी, ना यज्ञ लगेगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, और तो सभी नीति नीति कहते हैं कि हम नहीं जानते। तुम ऐसे थोड़े हो जो कहेंगे बाप बिकर और कोई समझा ना सके। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूँ तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से कुछ छिपाना नहीं चाहिए बाबा। मतलब शिव बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं, सच्चाई सफाई रखनी है बाबा के साथ। बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम विकार के कारण ही पाप होते रहते हैं। इन पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे कोई को कह कैसे सकते हैं कि काम महाशत्रु है। ये तो महाभारत हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते हैं। पंडित ने कहा राम राम कहेंगे। पंडित ने कहा, बाप कहानी सुनाते हैं। पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं पानी का सागर जैसे आकाश का अंत नहीं, वैसे सागर का भी अंत नहीं। सागर का भी अंत नहीं पा सकते। ब्रह्म में तत्व का भी अंत नहीं। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। भक्ति मार्ग में तो यही होता है ना, यात्राएं वगैरह करते हैं दूर दूर जाकर और फिर वहाँ से लौट कर वापस यहीं आते हैं। लेकिन हम जब जाएंगे मुक्ति धाम यात्रा करने के लिए, तो फिर यहाँ इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते, वहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। बाबा कह रहे हैं यहाँ कितना भक्ति मार्ग में कितना भी दूर जाते हैं तो लौट आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे। ये बाबा कह रहे हैं कि यहाँ की बात कर रहे हैं जो कि पुरुषोत्तम संगई बुक की। ये है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है, फिर उनसे अति दुख भी है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक सुप्रीम फादर है। उस अविनाशी सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट
सावधानी मिल जाएगी। आज का बाबा का वरदान है, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि ड्रामा द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा स्वयं में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। मतलब कि यदि योग में रहेंगे तो आपके पास जो शरीर की भोगना है कर्म भोग के रूप में आएगा तो सही, शरीर की भोगना आएगी, लेकिन सूली से कांटा हो जाएगा। मतलब कि आपको बिल्कुल भी उसका एहसास नहीं होगा कि कब परीक्षा आई और आकर चली गई। तो इसको कहा जाता है कि सूली से कांटा हो जाना। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो। तन का रोग जो है योग से परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मन मनाभव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। जिसके पास ज्ञान धन है तो प्रकृति भी उसकी दासी बन जाएगी, अर्थात प्रकृति भी उसका ऑर्डर प्रमाण चलेगी और सर्व संबंध भी एक के साथ हैं। संपर्क भी होली हंसों से है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान बन वरदान स्वतः प्राप्त है। इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। स्लोगन है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। बाबा कहते हैं, यदि आप जो है याद और सेवा दोनों साथ साथ करते हैं, याद में सेवा, सेवा में याद समाहित है और याद में सेवा, तो दोनों का यदि बैलेंस रख के चलते हैं तो अर्थात आप जो है डबल लॉक लगा के चलते हैं। फिर जो है जून मास का व्यक्ति इशारे का सब्जेक्ट है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे अनेक जन्म आप अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़े समय भी नहीं करेंगे क्या? ये पहला पाठ कंप्लीट करो, तब अपनी आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। बाबा कहते हैं कि जैसे जो है आपको जो है अपनी देह भान में आप नॉर्मल रूप में आते हैं, स्वतः ही आ जाते हैं, उसकी कोई स्मृति नहीं दिलानी पड़ती। आप जो है नेचुरल रूप से ही देह भान में होते हैं। इसी तरह जो है यदि आप जो है मूल रूप से आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और इन शरीर द्वारा शरीर का आधार लेकर पाठ बजाती हूँ, यदि ये स्मृति जो है, स्मृति की जोत जो है जगा के रखी है आपने, यदि ये स्मृति सदा आपके मस्तक पर जो है चमकती रहती है, तो क्या होगा कि जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, आप जो है
आप आत्म अभिमानी स्थिति में स्वतः ही स्थित रहेंगे और साथ ही कंप्लेन समाप्त होकर के कंप्लीट बन जाएंगे और अनेक आत्माओं को आप द्वारा साक्षात्कार होगा, अर्थात आप अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनते जाएंगे। अच्छा, ओम।